चंदा मामा आरे आवो बारे आवो, सोना के कटोरिया में दूध भात ले ले आवो, और बउआ के मुंह में गुड सेंस खिया दो। तो बचपन से आप सुनते आए हैं कि जो पृथ्वी है वो हमारी माता है और चंदा जो है ना, चांद वो हमारा मामा है। तो इनको मामा समझते आया गया है। लेकिन ये मामा के ऊपर भगिना लोग भी दिक्कत कर रहा है। कभी कभी उनके ऊपर एक से एक टराइल हो रहा है। ये देखिए अपना पृथ्वी है, ये चांद है, और चांद पर एक से एक किस्म किस्म का चीज टराइल किया जा रहा है। इंसान द्वारा निर्मित कचरा मोटा मोटी 7 ट्रक चांद के ऊपर में पाया गया है। अब बताइए, आदमी रहता है जिस धरती पर, इनका फैलाया हुआ कचरा जाके मोटा मोटी 5-6 ट्रक चांद पर मिलेगा। उसमें बहुत सा किस्म का आपको कचरा मिलेगा, बहुत सा ऐसा जो क्रॉस हो जाता है, जो रॉकेट क्रॉस हो जाता है उसका मलबा मिलेगा। बहुत सा लोग अपना जाता है तो वहां पर से बहुत सा अपना जूता चप्पल, यहाँ तक कि कैमरा कैमरा भी छोड़ के वहां पर आ गया है। बहुत सा ऐसा चीज यहाँ पर फेंका हुआ है। तो अब देखिए, आदमी रहता है यहाँ और यहाँ तक जाकर के अपना कचरा फैला देता है। तो ये चांद के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो आपका अभी स्पेस फाल्कन 9 जो एक रॉकेट है ना, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये रॉकेट जाकर के अभी चांद पर, चांद से जो 5 अगस्त को टकराया, और मोटा मोटी 30 मीटर, मोटा मोटी 100 फीट मान के चलिए कि वहां पर गड्ढा हो गया। और गड्ढा होने के बाद में वहां से धूल कण गैस सब उड़ा, आकाश में उड़ा। उस चीज को अध्ययन किए वैज्ञानिक लोग, और भेजा गया रॉकेट नहीं था। इससे पहले ये रॉकेट जो था ना, 2 लूनर लैंडर को, ब्लू घोस्ट और जापान का एक था हकुटो आर, इसको ये सफलतापूर्वक वहां लॉन्च कर दिया था। लॉन्च करने के बाद में क्या हुआ, ये फाल्कन 9 का जो फ्यूल था वो कम पड़ गया, जिसके कारण ये पृथ्वी पर नहीं आकर के चांद का ये जो एरिया है ना, यहीं पर घूमने लगा। और घूमते घूमते ये मोटा मोटी छोड़ा गया था 15 जनवरी 2025 को, जो छोड़ा गया था। टकराया है 5 अगस्त, 1 साल से भी ज्यादा, 1.5 साल के आसपास समय ये कक्ष में घूमा है। जो पृथ्वी के ऊपर जो चांद का जो कक्ष है वहां घूमा है। उसके बाद में चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको खींच लिया है, और खींचने के बाद में ये जाकर के टक्कर खा गया है चांद में। अच्छा, इसका वेट जो था, ये जो रॉकेट है ना, ये चांद का उत्तरी मतलब उल्टा साइड में जाके टकराया है। इसका वेट था 4000 किलो, और जो स्पीड में जाकर के ये लड़ा है ना, 8700 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाके ये टकराया है। और टकराव का जो स्थान है ना, ये आइंस्टीन क्रेटर टर्मिनेटर लाइन के पास में ये टकराव हुआ है, और वहीं पर ये गड्ढा बन गया है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, एलन मस्क का कंपनी जो है स्पेसएक्स, ये नासा के द्वारा पार्टनर में है, और वही के छोड़ा हुआ है, इसी के छोड़ा हुआ है। ये नासा अपोलो कार्यक्रम के तहत 6 बार इंसान को चांद पर भेज चुका है। और जब इंसान जाता है तो कुछ ना कुछ कचरा वहां छोड़ के आ जाता है। तो ऐसे करके, अच्छा, अध्ययन तो जरूरी है, लेकिन पृथ्वी पर जो वातावरण है ना, उसके लिए भी चंद्रमा का बहुत प्रभाव है। अगर किसी भी कारण से अगर यहाँ पर कुछ हो जाता है, अगर कुछ मान लीजिए कि प्रकृति ने पूरा अपना तरीका से सजाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया है, इसके लिए इस पृथ्वी है, सबका संयम संतुलन बनाया हुआ है, एक दूसरे के ग्रेविटी पर सब आया हुआ है, सब सूरज के साथ घूम रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ कारण है। और इंसान को ना, जितने भी आज प्रमोशन कर रहे हैं, जितना भी तरक्की इंसान कर रहा है, साइंस उतना विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं से देखिए ना, तो और सब नजर से थोड़ा सा खतरा का भी यहाँ पर बनल जा रहा है। खतरा का भी दिशा में इंसान आगे बढ़ल जा रहा है। इतना तरक्की मत कीजिए कि चांदे पर रॉकेट मार दीजिए, या मान के चलिए कि किसी भी कारण से अगर थोड़ा भी यहाँ पर कुछ बैलेंस अगर बिगड़ता, तो संतुलन इसका पृथ्वी पर भी आ सकता है। ये हमारा मानना है। अच्छा, अब आप एक चीज और समझ लीजिए, चांद से जो पृथ्वी से जो चांद का दूरी है ना, 3,84,400 किलोमीटर इसका दूरी है। और ये जो दूरी है, ये पृथ्वी के, ये जो है ना, पृथ्वी के चारों तरफ ये चांद घूमते रहता है। और चांद जो घूमता है, तो इससे भी पृथ्वी का बहुत गुरुत्वाकर्षण है, जो खिंचाव है, और इसका भी संयम संतुलन बना हुआ रहता है। और यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होता है तो उसका असर यहाँ भी पड़ सकता है।
वैज्ञानिक लोग इसको कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया ही हुआ कि ये जो गड्ढा हुआ है इससे हम लोग अध्ययन किए, ठीक है आप अध्ययन कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए, प्रकृति के द्वारा जो बनाया सजाया गया सामान है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इंसान तो ऐसा ऐसा हथियार बना लिया है कि कम से कम 80 बार इस पृथ्वी को उस हथियार से, जो जितना भी आपके पास ये जो है आपका परमाणु हथियार है, उससे 80 बार इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, इतना हथियार बना लिया है इंसान। तो ये देखिए, तो एक दूसरे पर वर्चस्व का लड़ाई है। सब देश चाहता है कि मेरे पास हथियार ज्यादा हो जाए, मेरे पास खतरनाक खतरनाक हथियार रहे जिससे हम चाहे जिस देश को चाहे बर्बाद कर दे। लेकिन मानवता के लिए सही नहीं है, मानवता के लिए ये सही नहीं है। इंसान को उतना ही सीमित रहना चाहिए जितना सीमित ईश्वर चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं, उसी सीमित बंधन में रहना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए।